नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। 2 ग्रहों की युति के फल की श्रृंखला हमारी जारी है। उसमें हम सूर्य चंद्र की युति जो है उनकी श्रृंखला पूरी कर चुके हैं। मंगल की जो का एक भाग है वो हमने पिछली बार किया था। आज हम जो मंगल का अंतिम भाग है यानी मंगल और शुक्र और मंगल और शनि की युति वो हम लेके आए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई दीप्तांश के अनुसार ये युति मंगल शुक्र की जो युति है वो कितने अंश पर बढ़ेगी। तो मंगल का जो दीप्तांश होता है वो 8 है और शुक्र का 7 है, तो 15 आधा कर दिया तो 7.5 यानी 7.5। यानी मंगल और शुक्र यदि एक भाव में है या एक दो आगे पीछे भी हैं तो भी हमने सिर्फ ये देखना है कि उनके बीच का अंतर कितना है। यदि वो 7.5 अंश या उससे कम है तो वो युति पूर्ण युति कहलाएगी और अपना पूरा असर देगी। फिर हमने साथ में जो है वो षडबल देखना है ताकि हम ये पता लगा सकें कि किसके कारक तत्व ज्यादा असर करेंगे। तो आमतौर पर यह देखा गया है क्योंकि मंगल जो है वो बल का कारक है, शुक्र वो सुंदरता का कारक है, तो आमतौर पर ऐसा व्यक्ति जो है वो बलवान भी होता है और सुंदर भी होता है। और ज्यादातर हमने देखा है कि बहुत अच्छा खिलाड़ी भी व्यक्ति बनता है या बहुत अच्छा फिल्मी कलाकार बन सकता है और उसके बाद मॉडलिंग वगैरह जो है उसमें भी व्यक्ति जा सकता है। तो ये क्षेत्र और खासकर कपड़े का व्यापार या सुगंध का व्यापार इस प्रकार के व्यापार करता जो है वो देखा गया है। लेकिन हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं प्राचीन काल के आचार्य वराहमिहिर और कल्याण वर्मा, विद्यानाथ और पृथ्वीवश, उनके इस बारे में, इस युति के बारे में क्या विचार है तो वो हम यहाँ देखेंगे। तो उन्होंने माना भी ये व्यक्ति चपल होता है, चंचल होता है, सुंदर होता है, शीघ्र एवं कुशल कार्य कर्म करता। यानी इसमें एक पिछले बार में हमने देखा था शुक्र की युति जिसके किसी के भी साथ हो, जैसे चंद्रमा के साथ थी, उसमें भी कि ये व्यक्ति कुशल कार्य करता होता है, जल्दी कार्य करने वाला होता है। लेकिन उसमें साथ में यही हमने देखना है कि युति के ऊपर प्रभाव जो है वो कैसा है। अगर प्रभाव अच्छा नहीं है तो वो फिर आलसी भी हो सकता है। पहलवान तो ये भी क्योंकि खिलाड़ी है और आमतौर पर मंगल अगर ज्यादा मजबूत है तो वो ताकत के जो खेल है उनमें जो है वो अच्छा होता है। गो और दूत में रथ, तो ये जो है इसमें जो एक प्रकार से कमियां मानी गई हैं जुआ वगैरह खेलने में, नशे वगैरह करने में, तो इन चीजों में जो है या जो जो अपने ये जो आचरण है उसका वो थोड़ा डगमगा सकता है। चरित्र नहीं लिखी जाए ना, धूर्त जो है यानी किसी का बुरा सोचने वाला, प्रपंची यानी प्रपंची अब दोनों तरह से हो सकता है कि किसी के साथ प्रपंच भी कर सकता है और मान लिया फिल्म लाइन में है तो उस टाइप के रोल करने में भी ये हो सकता है आगे। अब आते हैं हम, अच्छा पृथ्वी जो है उनके क्या विचार है के बारे में। तो उन्होंने ये माना है, ये हमने देखा भी अभी अनुभव में भी देखा है कि यदि ये युति पहले भाव में, चौथे भाव में, 10वें भाव में हो तो ये बहुत ही अच्छे परिणाम देती है। यानी इसमें अलग से लिखा भी है, कुल में श्रेष्ठ, यानी जिस कुल में पैदा होता है उसमें सबसे ऊपर पहुंचता है, सबसे ज्यादा तरक्की करता है ये। मुखिया, नेता, यानी जहां भी ये चला जाएगा, जिस भी व्यवसाय में चला जाएगा, जिस भी लाइन में चला जाएगा, जिस भी क्षेत्र में चला जाएगा, वहां ये एक नंबर पर पहुंचता है। तो इस, लेकिन वही है, शर्त हमारी वही रहेगी कि प्रभाव इसके ऊपर खराब ना हो। प्रभाव या तो अच्छा हो या ना हो चाहिए इन घरों में अगर वो बैठा है तो इनमें बहुत अच्छी युति को माना गया है। बाकी जो जगह है ये युति अच्छी नहीं मानी जाती, खासकर आचरण के मामले में इस व्यक्ति को जो भोगी माना गया है। फिर हमारी दूसरी थी मंगल और शनि की। तो इसमें मंगल का जो है हमारा दीप्तांश 8 है और शनि का जो है वो 9 है, तो 17 8.5 के आसपास जो युति बढ़ती है। अब इसमें यह है क्योंकि ये दोनों एक प्रकार से विपरीत ग्रह हैं। मंगल तो ऊर्जावान है और शनि है वो आलसी है, वो शनि शनि चलने वाला है। तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो अलग प्रकार का हो जाता है। कई बार तो हर काम जल्दी जल्दी में करना चाहता है और कई बार वो उठ के नहीं देता, इतना आलसी हो जाता है कि कर लेंगे यानी उसको पेंडिंग डालता रहता है। अगर ये युति के ऊपर खासकर गुरु का प्रभाव हो तो फिर ये बहुत अच्छा काम करती है। व्यक्ति अपना बैलेंस बना के काम करता है। ऐसे व्यक्तियों को जो है बहुत अच्छा इंजीनियर बनते देखा गया, बहुत अच्छा डॉक्टर बनते देखा गया, बहुत अच्छा जो है फौज में अफसर बनते देखा गया, पुलिस में अफसर बनते देखा गया, रेलवे डिपार्टमेंट में इनको बहुत अच्छी पोस्ट पर जाते हुए देखा गया। तो अगर प्रभाव अच्छा है तो ये युति भी बहुत अच्छा काम करती है। और वर्णन जो है इसको चोर, डाकू, आतंकवादी बनते भी देखा गया है। तो अब जो हमारे आचार्य ज्योतिषाचार्य हैं प्राचीन काल के, उनके क्या विचार हैं तो ये है, झगड़ालू उन्होंने इसको माना है, ढीठ माना है यानी मानता नहीं है किसी की, वचन भंग करता यानी कोई भी वादा कर देगा उसको तोड़ेगा ही तोड़ेगा, मिथ्याभाषी झूठ बोलने वाला, कलह प्रिय यानी इसको बड़ा मजा आता है लड़ाई झगड़ा करने में, जादूगर
तो ये एक अलग कला है। तो ये अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है भाई। विष एवं शस्त्र से पीड़ित, यानी इसको आमतौर पर फूड पॉइजनिंग या कोई जहर तो कोई अगर की दिया जा सकता है ऐसे व्यक्ति को, तो इस टाइप की घटनाएं जो प्राचीन काल में बहुत होती थी ऐसी घटनाएं, तो उन्होंने इस बारे में ये लिखा है। और साथ में शस्त्र से पीड़ित, यानी कोई इनको हथियार से चोट लग सकती है, तो आजकल के जमाने में ये कह सकते हैं एक्सीडेंट वगैरह का इसको जो है खतरा हो सकता है। वात एवं पित्त रोग से पीड़ित, तो वात का मतलब क्योंकि शनि जो है वो वात कारक है और मंगल जो है वो अग्नि कारक है, तो ये वात या पित्त से जो संबंधित रोग है वो इस व्यक्ति को हो सकते हैं। और प्रत्यूष ने, जो आचार्य प्रत्यूष ने क्या माना इस बारे में, 3, 6, 10, 11, देखो यहाँ कितनी खराब युति इन्होंने बताई थी, लेकिन वहां प्रत्यूष क्या कह रहे हैं कि यदि ये उपचय भाव में यानी 3, 6, 10, 11 भाव में युति है तो व्यक्ति विख्यात होता है, नाम कमाता है, लोकप्रिय और राजा के समान होता है। तो ये इतना प्रभाव पड़ जाता है कि युति कौन से भाव में बढ़ रही है, क्योंकि दोनों की दोनों इस प्रकार के ग्रह हैं कि ये उच्च भाव में बहुत अच्छा असर करते हैं, मंगल भी और शनि भी। तो इन भाव में यदि युति बढ़ती है तो अच्छे परिणाम देती है, बाकी भाव में इतने अच्छे परिणाम नहीं देती। तो इसके साथ हमारी जो है मंगल की श्रृंखला जो है खत्म। आगे हम जो है बुध की लेके आएंगे। नमस्कार।